सोनीपत में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बदोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेल और गैस की स्थिति को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 देशों के साथ समन्वय कर आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिससे देश की जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत के दौरे पर आएंगे और खरकोदा स्थित आईएमटी पहुंचेंगे। इस दौरान हरियाणा और विशेष रूप से सोनीपत को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर बदोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव से पार्टी की आंतरिक गुटबाजी एक बार फिर से उजागर हो गई है और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। वहीं आगामी नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और सभी चुनावों में जीत दर्ज करेगी। जो वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बजट को प्रस्तुत किया और ये बजट हरियाणा को विकसित हरियाणा के रास्ते पर बढ़ाने वाला बजट रहा और बहुत सारा आप सबने देखा है जिस प्रकार से विधानसभा में जो विपक्ष अपनी बात को कहता था उसमें न सदन में ना कहते हुए बाहर मीडिया में आके सुर्खियां बटोरने के लिए अपनी बातों को ज़्यादा रखा है और जब जब भी कोई भी बहस का मुद्दा आया तो विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया, कभी भी अपनी हाउस में बात को नहीं रखा और बहुत शानदार बजट का ये सत्र रहा। और इसके बीच में भी एक राज्यसभा का चुनाव भी उसी में आया और वो राज्यसभा का चुनाव भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे संजय भाटिया जी जो निर्वाचित हुए हैं, मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार से निर्दलीय में और कांग्रेस के उम्मीदवार में जो मुकाबला रहा वो भी बड़ा दिलचस्प रहा और कांग्रेस के 5 विधायकों ने निर्दलीय को वोट देने का काम किया है। ये भी लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है कि सभी विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से और अपनी पार्टी के नेताओं को वोट दिखा के वोट देने का काम किया है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और जो वो भी अच्छे से संपन्न हुआ है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पक्ष था, 2 वोट जो कैंसिल थी, चुनाव आयोग ने 1 को कैंसिल किया, जबकि हमारा मानना था कि वो दोनों वोट कैंसिल है। तो निर्दलीय प्रत्याशी उसको लेके आगे न्यायालय में जाएगा, जो निर्णय आएगा न्यायालय का वो स्वीकार होगा। और जिस प्रकार के आज जो तीसरा विषय है कि देश में एक वैश्विक संकट आया है और ये वैश्विक संकट है जो ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का जो युद्ध चला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो तेल की और गैस की जिन पर ये प्रभाव पड़ेगा और विपक्ष आज देश में एक भ्रम बनाने की स्थिति में झूठ बोलने का काम कर रहा है। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ अगले ही दिन लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से गैस का सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा हुआ वो अशोभनीय है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातें स्पष्ट रखी, हाउस के अंदर रखी, पार्लियामेंट के अंदर रखी और उन्होंने कहा कि ये वैश्विक संकट है और इसका असर सभी देशों में आएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी जो विदेश नीति, उनकी कूटनीति और उनकी दूरदर्शी सोच, जिसके कारण से भारत कम प्रभावित होगा। जिस प्रकार से विपक्ष हो हल्ला मचाने का प्रयास कर रहा है, मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करूंगा कि वो उनकी बातों में ना आए, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा चिंतित ना हो। देश में तेल का और गैस का किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और समय समय पर सरकार उसको अवगत करवाती रहेगी। पैदा करना चाहता है उसके आज देश की जनता से अपील करूंगा कि उनके भ्रम में ना आए। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों से, आपने कल
देखा भी है, 8 देशों से बातचीत की है, क्योंकि तेल और गैस अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों से खरीदारी इसकी होती है, और उसका फिर अलग से एक भारत का जो वो पैकेज बनता है जो अलग अलग देशों से हम खरीदते हैं, उसके बाद ये सारा एक रिफाइनरी के माध्यम से काम पूरा होता है। तो देश की जनता को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैश्विक संकट है, उसका असर ज़रूर भारत पर भी आएगा, लेकिन भारत के लोग कम प्रभावित होंगे। अगर होंगे तो वो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से उसका असर देखने को मिलेगा। और आज देश में जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार है, दोनों सरकारों के जो बजट प्रस्तुत हुए हैं और जो बजट सेशन हुए हैं, आने वाले समय में देश में भी और प्रदेश में भी बहुत सारे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से सोनीपत से जो तीसरी रेलवे लाइन जो हाई स्पीड ट्रेन चलेगी उसकी भी मंजूरी मिली है। सोनीपत, पानीपत, करनाल पूरा लाभ पूरे हरियाणा को उसका ही मिलेगा, और बहुत जल्दी सोनीपत को मेट्रो भी मिलेगी, और बहुत जल्दी आरटीएस की जो सुविधा जो करनाल तक जाने की योजना है उसका भी लाभ आने वाले समय में सोनीपत को मिलेगा। और बहुत बड़े बदलाव, और जिस प्रकार से अब एक नया एयरपोर्ट जो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में बनेगा, जिससे कुरुक्षेत्र जो हमारा आध्यात्मिक केंद्र है, जो बहुत टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, और जो हरियाणा के भी बीच में है, मैं उसके लिए भी हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करूँगा। बहुत अच्छी योजना ये एयरपोर्ट की बनी है, वो भी हरियाणा के लिए एक विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आपको भी जानकारियाँ हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खरखोदा में एक IIMT खरखोदा मारुति का जो प्लांट है वहाँ आने की एक योजना बनी है। और जब जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए हैं, बड़ी सौगात हरियाणा को मिली है। आने वाले समय में हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ देश का पहला ऐसा प्रांत होगा जो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इतना सही बातचीत के लिए आज आप सब का मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ, और ये संवत 2083 की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और कल ही RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की जो जयंती का अवसर था, उसकी मैं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी जो पहले राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उस समय भी ऐसा ही हुआ है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, और आज भी जो अपने विधायकों पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं वो, इसका मतलब उनको अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। और जिन नेताओं की ड्यूटी लगी थी, पोलिंग एजेंट के रूप में ड्यूटी लगी थी, उनको दिखा के वोट दिया है। बगैर दिखाए वोट नहीं दे सकता, उनको दिखा के दिया है, और उनको पता है उनको एक नाम और उजागर करने में भी एक्स्ट्रा समय लग गया। तो कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, ये तो बड़ा सोचने की बात है कि जिन विधायकों ने दिखा के वोट दिया है, उनकी आंखों के सामने, कैमरे के सामने सारी चीज़ें हुई है, उसके बाद भी वो अगर अपने 5वां नाम बताने में असमर्थ रहे हैं, और आज ही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है उन्होंने 5 में नाम लिया है, तो कांग्रेस की दुर्दशा है। कांग्रेस किस दिशा में जा रही हो, तो कांग्रेस की चिंता। जिन विधायकों के नेता ने कोई भी संपर्क भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया है, न इस प्रकार की कोई बात आई। इनेलो पार्टी बिल्कुल इसे चुनाव से दूर रही। बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है बीजेपी की टीम है, क्या कहें? और अब इस राज्यसभा में जिस प्रकार से इनेलो पार्टी की 2 वोट जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, और उनका हक बनता था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो ना वो कांग्रेस को देते, ना वो बीजेपी को देते, वो निर्दलीय को देते, और निर्दलीय प्रत्याशी तो सबका था।
कांग्रेस के भी 5 विधायकों ने वोट दिया है, निर्दलीय विधायकों ने भी दिया है, और हमारे जो बचे हुए वोट थे हमने भी उसको दिया है। वो तो सबका साथ जगह उम्मीदवार था। उठाने को सख्ती से सरकार शुरू से ही सख्त है। सरकार कभी भी अपराध करने वालों के पक्ष में कभी ढिलाई बरती ही नहीं है, और हमेशा से ही हरियाणा में किसी भी प्रकार का अपराध ना हो उसका प्रयास भी रहा है और उस पर अमल भी हुआ है। और इस प्रकार के टेलीफोन पर फिरौती मांगना ये एक रिवाज सा बन गया है। बहुत सारे ऐसे कुछ फेक कॉल भी पकड़ी जाती हैं और उसके लिए अलग से टीम भी बनाई है, और अलग से वो जो टीम है उसका गहन निरीक्षण भी करते हैं और उनको पकड़ने का भी काम करते हैं। और जो इस प्रकार का अपराध करते थे उनको हरियाणा पुलिस विदेश से पकड़ के भी लेके आई है। ऐसे सब आपके सामने है। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया है वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, बहुत जल्दी उनको पुलिस प्रशासन पकड़ने का काम करेगा। 29 मार्च को सरकार जिला बनाने का काम करेगी, लेकिन समय आएगा और समय और उसकी प्रक्रियाएं होती है। अभी हमारी सरकार ने झांसी का 23वां जिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और वो टेक्निकल रूप से जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल, जो 2 जरूरी चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन वहाँ की और उसका क्षेत्रफल, जब वो मापदंड पूरे हो जाएंगे गोहाना भी आने वाले समय में जिला बनेगा। और उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद हमारे दूर के लिए आप हमें जिले की तरफ से कोई प्लान है कि कोई डिमांड हमारी तरफ से? वो हम बताने का जब वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती हैं, फिर उसका निरीक्षण होता है, फिर उसकी घोषणाएं होती हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले वो सारी चीज़ें हम बता एलपीजी सिलेंडर को लेकर अध्यक्ष जी जो कार्रवाई की उम्मीद करते हैं वो नहीं हुई है। ये कालाबाजारी का खेल जरूर है, और जो कालाबाजारी का खेल करते हैं उनको पकड़ने का काम भी प्रशासन के द्वारा हुआ है। और आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे वो सारी खबरें आई हैं, कितने कितने सिलेंडर गोदामों में पकड़े गए हैं। हमारी पूरी टीम जो प्रशासन की है वो उसमें लगी है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी हरियाणा में नहीं होगी, उसकी पूरी सख्ताई के साथ डिपार्टमेंट भी पालन करेगा। और ये एकदम से जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उससे पहले सब सामान्य स्थिति थी। चिंता की ये भी बात है कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई एक ही दिन बहुत सारे लोगों के सिलेंडर खाली हो गए। वो भी एक जिस प्रकार से जो स्टॉक करना चाहते हैं, जिस प्रकार से जो एकदम से उतावले हो जाते हैं, और वो 2-3 दिन ऐसा रहा है। लेकिन अब आपने देखा भी होगा, अब सामान्य स्थिति है, सबको पता है कि बुकिंग करवाएंगे उतने दिन में गैस उसको मिल जाएगी। आज उस प्रकार के हालात नहीं है। और जो हमारे 3 जहाज, इस लड़ाई के बाद 3 जहाज आ चुके हैं, तेल के भी और गैस के भी। हमारा प्रयास है किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो। प्रशासन की तरफ से उसकी सारी इंक्वायरी भी की थी कि जिस रेशो में लोकल जो अपने युवाओं को रोज़गार मिले वो संख्या उनकी पूरी मिली। और कुछ टेक्निकल जो जॉब होते हैं वहाँ कुछ बाहर के भी रखे जाते हैं, लेकिन अपने लोकल युवाओं को रोज़गार मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और पूरी सख्ती से उसका पालन भी करेंगे।